बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, अगला पैर टिकाओ तब पिछला पैर उठाओ। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तशरीफ जमीन पर पड़ी हुई है। श्रीलंका मामले में भारत ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया कि खजाना मिल गया है श्रीलंका को और श्रीलंका ने बोला थैंक यू इंडिया, पर ताकता रह गया है पाकिस्तान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे भारत में खजाने की अब बरसात ही होनी शुरू हो चुकी है। भारत ने पहली बार लिया बहुत बड़ा फैसला। हालांकि ये फैसला अगर पहले ले लिया जाता तो यूरोप हमें धौंस नहीं दिखा पाता, बांग्लादेश को लेकर ब्लैकमेल नहीं कर पाता। भारत ने लगा दिए हैं 4,445 करोड़ रुपए और सबसे बड़ा टेंशन दे दिया है बांग्लादेश के माथे पर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको पहले भी बताया है कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं ना ज्यादा महान बनने के चक्कर में कि वो निर्णय अब जाके बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इसमें से ही एक निर्णय था बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में आगे लाना। बांग्लादेश को आज़ादी में हमने मदद की, बहुत अच्छी बात है। उद्योग स्थापित करने में हमने मदद की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस मामले में भारत यहाँ पर गच्चा खा गया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना कस्टमर नहीं मिल रहे थे। वो बोल रहे थे ये नया नवेला छोकरा, इस पर यकीन कौन करे, हम पैसे लगाएं और कुछ आए ही नहीं तो फिर क्या होगा। भारत ने तब अपने बैंकों को आगे कर दिया और कहा कि हम गारंटर बनते हैं, तुम पैसे लगाओ, ये तुम्हें माल देगा। और इस तरीके से दुनिया से जोड़ दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। उसका फल बांग्लादेश को बहुत अच्छे से मिला। हालांकि बांग्लादेश ने इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया भी। बांग्लादेश ने धड़ाधड़ ऐसी स्कीम निकाली अपने देश के अंदर कि लोग एक घर के बाद दूसरे घर इंडस्ट्री टेक्सटाइल फैक्ट्री बैठने लगी घरों में। हुआ क्या? बांग्लादेश ने मशीनों में सब्सिडी देना शुरू कर दिया, इस उद्योग के लिए अलग से पैसे देने शुरू कर दिए और इस वजह से ज्यादातर लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कूदने लगे बांग्लादेश के अंदर और फिर इनसे बने मालों का सप्लाई दुनिया भर में होने लगा। नतीजा देखिए, यूरोपीय यूनियन भारत के साथ टेक्सटाइल की एक डील फाइनल करने वाला था, एक चैन स्थापित करने वाला था। यूरोपीय यूनियन भारत से गुस्साया हुआ है रूस यूक्रेन मामले को लेकर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि लेबर कॉस्ट, मजदूरी का खर्चा बांग्लादेश में कम होता है, ऐसे में इन्होंने बांग्लादेश को कहा कि आप हमसे कर लो टेक्सटाइल डील और बांग्लादेश ने डील कर ली। भारत के हाथ से एक मौका गया। अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत की ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने अब जाकर लिया है तगड़ा वाला फैसला और भारत सरकार ने 7 ऑल इन वन पार्क बना दिए। अब ये ऑल इन पार्क का क्या है प्लान, आपको बता दें। इस प्लान को नाम दिया गया है पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क और जो काम करेगा फॉर्मूले पर 5F माने फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब खेत से फाइबर बनेंगे, फाइबर से फैक्ट्री पे पहुंचेंगे, फैक्ट्री से फैशन होगा और फैशन से ये फॉरेन में जाएगा। कहने का अर्थ है हर कुछ। और इसके लिए चुना गया राज्यों को तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी। यहाँ पर 7 ऐसे मेगा पार्क स्थापित किए जाएंगे जहाँ सब कुछ होगा, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन उत्पादन से लेकर रंगाई, बुनाई और सीधे सेल तक। इसके लिए भारत सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं इस तरीके के पार्क बनाने के लिए। 7 इस तरीके के पार्क बनेंगे। 2026-2027 तक ये सामने आ जाएंगे। यानी ग्लोबल मार्केट में भारत ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमाने के लिए। खैर, ये बेहद जरूरी था। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं पानी पीजिए छान और दोस्ती कीजिए जान। मतलब समझबूझ कर दोस्त बनाओ जो काम आए। श्रीलंका ने कुछ ऐसा ही किया है। श्रीलंका ने देर से ही भले पर भारत के शरण में आ गया श्रीलंका
और शरण में आने का फायदा श्रीलंका को मिल गया। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात बने, उस हालात के बाद चाइना ने तो जैसे मुंह फेर लिया हो, ऐसे वाली स्थिति हो गई थी और श्रीलंका के पीएम के कान से धुआं निकल रहा था कि कैसे आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले ले। आईएमएफ बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ को देना था 2.9 अरब डॉलर और डर रहा था आईएमएफ कि श्रीलंका की जिस तरीके की स्थिति है, हमारा पैसा डूब न जाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आईएमएफ ने कहा कि जाओ बुला कर लाओ किसी को जो तुम्हारा गारंटर बने, जो तुम्हारे लिए कहे कि हाँ हम कर्जा तुम्हारा वापस नहीं लेंगे, तुम्हारे ऊपर चीन का भी कर्जा है, भारत का भी कर्जा है, हमने तुम्हें पैसे दिए और उन्होंने अपना कर्जा ले लिया। तो फिर चाइना इस मामले में चुप रहा और चुप रहते हुए चाइना ने देरी दिखाई। श्रीलंका भारत के पास आया, भारत ने कहा चलो हम तुम्हें गारंटी दे देते हैं। भारत ने कहा आईएमएफ को कि हम इससे कर्जा की राशि नहीं लेंगे। चाइना देखा अरे यहाँ तो खेल हो गया, भारत अब यहाँ पर श्रीलंका में बढ़त बना रहा है, उसने फिर मजबूरी में आके कह दिया कि हाँ हम भी नहीं लेंगे। आखिरकार दोनों ही देशों की मिल गई मंजूरी, जिसके बाद आईएमएफ ने कहा कि हाँ हम तुम्हें 2.9 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। इन्होंने पैकेज जारी कर दिया। अब जरा पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसी की यहाँ समस्या क्या हुई कि कहते हैं ना, दोगले ज्यादा दिन तक अपनी मनमर्जी नहीं चला पाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। सऊदी के पास जब ये मांगने गया पैसा, सऊदी ने बोला हमने नियम बदल दिए हैं, अब तुम्हें ऐसे भीख नहीं मिलेगा। इधर सऊदी ने इसे वो कह दिया और उधर 5 बिलियन डॉलर डाल दिया तुर्की के झोली में। देखकर पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन करनी का फल है। कहते हैं यही जुबान पान खिलवाता है और यही जुबान जूते खिलवाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। सऊदी प्रिंस के खिलाफ बोला, सऊदी को ये समझाया कि तुम्हारी खलीफा बनने की चाहत हम तोड़ देंगे, तो सऊदी ने भी मौके पर इसे तोड़ दिया। चाइना सोच रहा है पैसे लगा के और क्या मरना है, अभी जो पैसे लगाया है वही वसूल नहीं हो रहा है। भारत के पास आने का तो कोई मुंह ही नहीं है, कैसे भारत को अपना चेहरा दिखाए पाकिस्तान। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने भी यही कहा था, सऊदी से, यूएई से, चाइना से लिखवा कर ले आओ। चाइना तुमसे कर्जा वापस नहीं लेगा, सऊदी तुम्हें कुछ पैसे देगा तब हम देंगे पैसे, हमारे पैसे भी सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। उल्टा अब आईएमएफ कथित तौर पर यह शर्त रख रहा है कि अपने न्यूक्लियर हथियार दे दो, उसके बाद नंगे घूमो। कहने का अर्थ है न्यूक्लियर हथियार एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से पैसे लो। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना पाकिस्तान की मदद करने को आगे आएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।